મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી એમનો ચેપ્ટર 18 અંધેર નગરીની આપણે આ પાઠમાં ચર્ચા કરશું। પાઠનું નામ છે અંધેર नगरी। महंत और शिष्य। एक महंत अपने दो शिष्यों के साथ अंधेर नगरी में आते हैं। शिष्यों के नाम हैं नारायण दास और गोवर्धन दास। महंत और शिष्यों को नगर बहुत सुंदर लगा। भिक्षा अच्छी मिलेगी। गुरु के निर्देश पर नारायण दास नगर के पूर्व की तरफ और गोवर्धन दास पश्चिम की तरफ भिक्षा लेने चले। गोवर्धन दास बाजार में भाजी और मिठाई आदि सभी चीज़ें एक ही भाव से बिक रही थी। भाजी भी टके सेर और खाजा भी टके सेर। गोवर्धन दास को नगर बहुत अच्छा लगा। पूछने पर पता चला कि नगर का नाम अंधेरी नगरी और राजा का नाम चौपट राजा है। महंत की सलाह। नगर के बारे में जानकारी मिलने पर महंत ने कहा वहाँ न रहने का निश्चय किया, परंतु गोवर्धन दास ने वहीं रहने का निर्णय किया। महंत ने जाते जाते कहा, मेरी बात नहीं मानी तो पछताएगा, पर संकट पड़े तो मुझे याद करना। महंत नारायण दास को लेकर वहाँ से चले गए। चौपट राजा का चौपट न्याय। राजा के दरबार में एक फरियादी आया। उसकी बकरी कल्लू बनिए की दीवार गिर जाने में दबकर मर गई थी। वह न्याय चाहता था। राजा के आदेश पर कल्लू बनिए को पकड़कर लाया गया। कल्लू ने स्वयं को निर्दोष बताकर दीवार बनाने वाले कारीगर को दोषी करार दिया। उसी ने कमजोर दीवार बनाई थी, ऐसा उसने कहा। कल्लू को रिहा कर कारीगर को हाजिर किया गया। उसने यानी कि कारीगर ने चूने वाले को दोषी बताया। जिसने खराब चूना बनाया था, चूना वाले में भिश्ती को दोषी बताया। जिसने पानी ज़्यादा डालकर चूने को कमज़ोर कर दिया था। तब चूने वाले को छोड़कर भिश्ती को पकड़कर लाया गया। भिश्ती ने कसाई को दोषी बताया, जिसने मशक बड़ी बना दी थी। भिश्ती ने कहा कि गडरिया ने इतनी बड़ी भेड़ बेची जिससे मशक बड़ी बन गई। भिश्ती को छोड़कर गडरिया को लाया गया। उसने खुलासा किया कि कोतवाल की सवारी आने के कारण उसे छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं रहा। उसका कोई कसूर नहीं है। आखिरकार कोतवाल फंसा। अंत में दीवार गिरने का अपराधी कोतवाल को ठहराया गया। राजा ने उसे फांसी देने का हुक्म दिया। बेचारा गोवर्धन दास मिठाई खाने में मस्त था कि तभी उसे पकड़ने 4 सिपाही आ गए। उन्होंने उसे बताया कि कोतवाल को फांसी दी जा रही थी, पर वह दुबला पतला है, इसलिए फांसी का फंदा उसे ढीला पड़ रहा था। अब उसकी जगह तुम्हें फांसी पर चढ़ाना है, क्योंकि तुम्हारा गला फांसी के फंदे में फिट हो जाएगा। सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर ले गए। उस समय गोवर्धन दास ने गुरु का स्मरण किया। अब गोवर्धन दास की समझ में आ गया कि गुरु की आज्ञा न मानने का फल है। उसने गुरु जी का स्मरण किया। संयोग से उसी समय महंत वहाँ पहुँच गए। गोवर्धन दास ने फांसी से बचने की प्रार्थना की। तब गुरु मंत्र देने के बहाने बचाने का मंत्र गुरु ने दिया। गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देने के लिए उसे कुछ देर दूर ले गए और उन्होंने उसे
कान में कुछ कहा। शिष्य की मुक्ति और राजा को आखिरकार फांसी। महंत ने हठ की कि गोवर्धन दास के बदले वे फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास ने कहा, नहीं, फांसी पर चढ़ने के लिए मुझे लाया गया है, इसलिए मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों में इस तरह की हुज्जत होने लगी। तभी राजा, मंत्री और कोतवाल वहां आ गए। महंत ने राजा को बताया कि इस शुभ मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। यह जानकर मंत्री ने कहा कि फांसी पर चढ़ाना चाहा। कोतवाल ने कहा कि सजा उसे मिली है, इसलिए वही फांसी पर चढ़ेगा। तब आखिरकार चौपट राजा बोले कि सब चुप रहो, मेरे जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, फांसी पर मुझे चढ़ा दो। इस तरह चौपट राजा ने कहा और नौकरों ने राजा को फांसी पर चढ़ा दिया। इस तरह महंत ने युक्तिपूर्वक अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचा लिया। तो यह पाठ था अंधेरी नगरी।